डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। ईरान को अंधेरे में डुबोने की धमकी। ईरान के सभी पावर प्लांट और पुलों पर बॉम्ब से अटैक करेंगे, ये ट्रंप ने कहा। अगले हफ्ते ईरान के लिए हालात बुरे हो जाएंगे। अब ईरान के साथ बातचीत नहीं करना चाहते, ये ट्रंप ने कहा। हमें पता था कि उन्हें परमाणु हथियार चाहिए था। ईरान जो कुछ भी कहता है वो झूठ होता है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दावा किया गया है। और साथ साथ कहा गया कि अगले हफ्ते का जो वक्त है वो ईरान के लिए बेहद खराब रहने वाला है। हालात बुरे हो जाएंगे। अब ईरान के साथ बातचीत के लिए अमेरिका उत्सुक नहीं है। इसके साथ ये भी कहा कि इस बात का इल्म हमें था कि परमाणु हथियार चाहिए था ईरान को, क्योंकि जिस 60% के साथ संवर्धित यूरेनियम ईरान ने इकट्ठा किया, ऐसे में ये कहीं ना कहीं शक उत्पन्न करता है कि इतने बड़े पैमाने पर संवर्धित यूरेनियम से आखिर ईरान हासिल क्या करना चाहता है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर बताते चले। ईरान के तबरीज में बड़े हमले की खबर आ रही है। ईरान के तबरीज पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। वेस्ट एशिया में लगातार तनाव की स्थिति बरकरार है। इन सब के बीच ईरान के तबरीज में बड़े हमले की खबर आ रही है। तबरीज पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं, अटैक किया गया है। और पिछले कई दिनों से लगातार मिडिल ईस्ट में इस तरह की स्थिति उत्पन्न है, जहां पर अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है और ईरान भी मिडिल ईस्ट में जहां जहां भी अमेरिकी बेस है उन्हें निशाने पर ले रहा है। और चलिए आगे बढ़ जाएंगे बड़ी खबर के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और फैसला लिया है। एक ऐसा फैसला जिसने पूरी दुनिया के व्यापार और तेल बाजार की धड़कनें बढ़ा दी थी, लेकिन सिर्फ 24 घंटे बाद उसी फैसले पर यू टर्न भी ले लिया। ट्रंप ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर 20% ट्रांजिट टैक्स लगाने का ऐलान किया था, लेकिन मिडिल ईस्ट के नेताओं से बातचीत के बाद उन्होंने खुद ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर इस फैसले को वापस लेने की जानकारी दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ टैक्स हटने से तनाव खत्म हो गया, क्योंकि उसी दौरान खाड़ी का सबसे संवेदनशील इलाका एक बार फिर से युद्ध के मैदान में बदल गया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। कई ठिकानों पर हमले किए तो ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। दोनों देशों के बीच हमले और जवाबी हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ ट्रंप आर्थिक दबाव की रणनीति बदलते दिखाई दिए, दूसरी तरफ सैन्य मोर्चे पर टकराव और ज्यादा तीखा होता नजर आया। क्या ट्रंप का टैक्स वापस लेना मिडिल ईस्ट में नई कूटनीतिक पहल का संकेत है, या फिर ये सिर्फ सहयोगी देशों के दबाव का इम्पैक्ट है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य संघर्ष पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नए संकट में धकेल सकता है? पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने ईरान पर 5 घंटे बमबारी की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के शहरों पर 5 घंटे तक बमबारी की और बुशहर, चाबहार, जास्क, कोनार्क, अबू मूसा, बंदर अब्बास स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे लगातार ईरान भी मिसाइल अटैक कर रहा है। तो ईरान अमेरिका तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर जरा बताते चले दर्शकों को। ईरान के तबरीज में बड़े हमले की खबर है। ईरान के तबरीज पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं। अपडेट भी आपके साथ लगातार हम साझा कर रहे हैं। एक तरफ ईरान अमेरिका के बीच तनाव की जो स्थिति है वो लगातार बरकरार है, या फिर कहे बढ़ती जा रही है। बैकड्रॉप पे बातचीत भी चल रही है और इसके साथ साथ अटैक्स भी लगातार हो रहे हैं। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, करके तारुफ करा दें। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार, मनोज कुमार, भू राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साई साहब, अब की सिचुएशन को कैसे देखें? अटैक्स भी हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि 20% जो भी हॉर्मुज़ से एक्सपोर्ट होता है, अब वहाँ पे नाकाबंदी का भी ऐलान उनके द्वारा किया गया था। फिर उन्होंने कहा कि टोल हम लेंगे। अब वो डिसीजन भी उन्होंने वापस ले लिया है। जय मोनिका, मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को भी और जनरली पूरी दुनिया को भी पता चल जाना चाहिए कि 4 जगहों पे प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, प्रेस वार्ता और ट्रुथ सोशल, इन चारों पे ट्रंप के द्वारा की गई बातें ज्यादा ध्यान में नहीं लेनी, क्योंकि वो
घंटों के हिसाब से रिवर्ट कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर ग्लोबल ऑर्डर और ज्यादातर ग्लोबल मार्केट्स इन्हीं चारों को देखकर स्पेकुलेटिव चेंजेस ला रहे हैं आपस में। कभी क्रूड अप, कभी गोल्ड अप, कभी गोल्ड डाउन, कभी आई मीन सो मेनी डिसीजंस आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड कि ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे क्या लिखा है। और कल ये बड़ा लाइव एग्जांपल था जब उन्होंने 20% टैरिफ की बात कर दी थी, क्योंकि इन इन चारों प्लेटफॉर्म्स पे प्रोक्लेमेशन थोड़ा बहुत सरकारी इंटरवेंशन के बाद होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी थोड़ा बहुत सरकारी, लेकिन ट्रूथ सोशल और मीडिया इंटरव्यूज में वो बिना सोचे समझे, बिना किसी प्रिपरेशन के ऑन द स्पॉट जो भी समझ में आता है वो बोलते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। वो एक बिजनेसमैन है, बिजनेस डील करने के लिए आपको हॉट एंड कोल्ड करना पड़ता है। कभी कुछ बोलते हैं, फिर 1 घंटे बाद आप चेंज करते हैं स्टांस को, डिपेंडिंग अपॉन कि ओपोनेंट्स क्या कह रहे हैं आपके रिएक्शन में। वो एक बिजनेस डील की तरह, स्टेट लीडर की तरह बात या एक सुपर पावर की चीफ की तरह बातें नहीं करते हैं, जहां आपको मेजर्ड रिस्पॉन्सेज देने होते हैं, बिकॉज आपके हर शब्द से पूरी दुनिया का कुछ मतलब निकलता है और उससे रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस होते हैं। तो इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा, ट्रंप क्या कह रहे हैं इट इज। अच्छा, दूसरी तरफ आईआरजीसी का भी सेम है। उनके दो फैक्शंस मोनिका आपस में इतने डिस्कनेक्टेड हैं, और अब तो आईआरजीसी वर्सेस सिविल गवर्नमेंट भी इतनी ज्यादा डिस्कनेक्टेड है कि एक ने आके एमओयू साइन कर दिया कि 60 दिन हम हॉर्मुज में कुछ नहीं करेंगे, और उन्हीं 60 दिनों के दरमियान 1 महीना भी नहीं गुजरा और आपने फायरिंग शुरू कर दी शिप्स पे बिना किसी रीजन के, उन्हीं मुद्दों पे जिसके लिए आपने अभी अभी साइन किया है एकदम फ्रेश, कि हम भाई हॉर्मुज की बातें हम 60 दिन बाद करेंगे, हम उसके लिए कुछ डेवलप कर रहे हैं, ओमान से कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ हम भी अपना एक एमओयू बना रहे हैं कि ओमान और हम मिलकर हॉर्मुज को कंट्रोल करेंगे, लेकिन 60 दिन दे विल बी नो रेस्ट्रिक्शन। और उस दरमियान आपने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4-4 दिन लगातार मल्टीपल नेशन फ्लैग्स के शिप्स पे फायरिंग करी। तो ये अनफॉर्चुनेट चीज है दुनिया के लिए और इस युद्ध के लिए कि दोनों जो वॉरिंग फैक्शंस हैं वो हेविली अनरिलायबल हैं, उनकी किसी बात पे आप विश्वास नहीं कर सकते। आमतौर पे ग्लोबल डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता है कि आप एक तरफ तो बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुलेआम एक दूसरे के ऊपर मेजर अटैक्स। अमेरिका ने पिछले 4 दिनों में मेजर अटैक्स किए हैं, इंक्लूडिंग बुशेर जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये सारे फ्लैश पॉइंट्स हैं। वो तो गनीमत माने कि इतनी ज्यादा डिग्रेड हुई पड़ी है ईरानियन मिलिट्री पावर्स। उनका पॉजिटिव साइड है ये कि पिछले 7 दिनों में एक भी हमला इजराइल पे नहीं किया ईरान ने, जबकि इजराइल ने इन 7 दिनों में लेबनान में और गाजा में अच्छे खासे हमले किए हैं। हालांकि अब उनके जो पायलट जोन्स हैं उनकी जो बात होने वाली है आज कल, जो डेवलपमेंट जो है अंडर द सुपरविजन ऑफ वॉशिंगटन, तो इजराइल और लेबनान फिर से वो पायलट जोन्स के बारे में कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स करने वाले हैं। जी मोनिका। और कहीं ना कहीं इजराइल को इस बात की आशंका भी है कि ईरान अटैक न कर दे, इसलिए नेतन्याहू ने चेतावनी दी। बहरहाल दर्शकों को जरा बताते चले, ईरान में कई जगहों पर अमेरिकी हमले की खबर है। एवाज, बेबहार, सिरिक, केशम द्वीप, बंदर अब्बास पर अटैक। अमेरिका ईरान पर लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। एवाज शहर में कई जगहों पर अमेरिकी हमले हुए हैं, तो इसके बाद लगातार अटैक्स हो रहे हैं। डॉक्टर सिंह, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि भाई ईरान के साथ हम बातचीत नहीं करना चाहते। उनकी जो नीयत थी वो साफ हो गई है, वो कितना भी छुपा ले, उनकी कथनी करनी में अंतर है। अब उनके साथ बात नहीं करने वाले का मतलब ये कि बैक चैनल भी बातचीत रुकने वाली है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप खुद जो है निजी तौर पर वो बातचीत नहीं करने वाले हैं? क्या मायने निकाले, या फिर इसे भी साइडलाइन कर दे डोनाल्ड ट्रंप के बाकी स्टेटमेंट्स की तरह? इस हिसाब से तो फिर हम इंटरप्रेट क्या करें? देखिए मोनिका जी, ये तो ऑब्वियस है कि दोनों तरफ से, चाहे वो अमेरिका हो या ईरान हो, दोनों तरफ के हार्डलाइनर्स प्रिवेल कर रहे हैं और उनकी एक तरह से मैं तो कहूंगा बहुत ही ब्लंट शब्दों में कि मती मारी जा रही है। ईरान तो बर्बाद होने के लिए पहले से बर्बाद हो चुका है और जो भी बचा खुचा है वो खत्म हो जाएगा उसका, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप मुडियल भी हैं और इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं। वो पॉलिसी और कूटनीति रणनीति को उतना नहीं देखते। और दूसरी तरफ ईरान में जो आईआरजीसी के ग्रुप हैं, आई कंप्लीटली एग्री विद आशीष सर की आर या पार की लड़ाई दिख रही है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कहते दिख रहे हैं कि बातचीत चल रही है। उन्होंने तो इतना तक कहा है कि कल भी ईरान से बात हुई। अब किस लेवल पे बात हो रही है, बैक चैनल हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो वो जाने। लेकिन ये तय है कि अब अमेरिका रुकने वाला नहीं है।
बहुत ज्यादा पिछले 4 दिनों में और 1 सप्ताह बल्कि देख लीजिए जिस तरह की बम्बार्डमेंट उसने की है, ईरान को फिर से पूरी तरह से घेरने की तैयारी है। और वो तो कह रहे हैं कि पहले उन्होंने जो उसके मिलिट्री ठिकाने हैं उससे शुरू किया है, ग्रेजुअली जो सिविलियन ठिकाने हैं, स्ट्रेटेजिक ठिकाने, खास करके जो ब्रिजेस हैं, जो पावर प्लांट्स हैं, उस पे अटैक करेंगे। और राष्ट्रपति ट्रंप खुद ही कह रहे हैं कि लास्ट ऑप्शन हमारे पास जो उनके ऑयल एंड गैस के ठिकाने हैं वो देखा जाएगा। तो मतलब जो उनकी हक डॉक्टर की सिंह, है, यही तो ईरान का एक धड़ा चाहता है कि लड़ाई हो, जंग हो, वो तो चाहता ही नहीं समझौता हो। ऐसे में तो कहीं ना कहीं उनकी मन की बात हो रही है, वो चाहते ही नहीं बात हो। उनको ये है कि आमने सामने की लड़ाई लड़ लो। अब अगर अमेरिका इस तरीके से ये एक्शंस लेता रहेगा तो फिर तो वो भी, उनको भी लगेगा कि एक बहाना मिल गया, एक्सक्यूज मिल गया, बातचीत को साइडलाइन करो एंड लेट्स फाइट। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वही हो रहा है कि आईआरजीसी प्रिवेल कर रहा है बिना सोचे समझे। सिविलियंस वहां ईरान के अंदर कितनी तबाही मची है, कितनी महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग खाने के लाले पड़ रहे हैं, उसकी उनको चिंता नहीं है। वो ज्यादा जो कहते हैं ना कि वो उनके लिए जिहाद ज्यादा और जन्नत ज्यादा प्रेफरेंस हो जाता है बनिस्बत के कि कोई एक सिविक सेंस कह लीजिए या गुड सेंस कह लीजिए। तो इससे तो लड़ाई भड़के ही है और इसका खामियाजा निश्चित रूप से अब ईरान की जनता और ज्यादा भुगेगी। लीडर्स तो क्या है, वो तो आते जाते रहेंगे और देख लिया क्या हुआ, कितने मारे गए। ठीक, मनोज जी, आप किस तरीके से देखें, इजराइल ने भी, अभी मैंने जिक्र थोड़ी देर पहले किया भी था इस बात का कि इजराइल ने भी कहीं ना कहीं ईरान को चेता दिया है कि ईरान सोच समझ कर करे, अगर ईरान ने अटैक किया तो हम करारा जवाब देंगे। यानी इजराइल को इस बात का डर है कि ईरान डायरेक्टली इजराइल पर भी अटैक कर सकता है। अब जो ऐसा लग रहा है कि अब जो टारगेट होगा ईरान का वो इजरायली होगा, क्योंकि जी हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से जो यूएस बेस पे जो है वो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में जो है वो हमला हो रहा है। अब ये जो है अब आगे बढ़ता है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब प्लांट एनर्जी प्लांट पे अब हमला करेंगे, चाहे ब्रिजेस पे हमला करेंगे। तो अब जो है इसके पास, ईरान के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि वो अब नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो इजरायली होगा। तो इसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने फिर से अपने साइड से वार्निंग दिया है, क्योंकि ऑलरेडी वॉर कंटिन्यू है और इस तरह का स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि इस वॉर में इजराइल भी एक मेन कंपोनेंट है और उनके कारण ही जो है ये शुरू वॉर हुआ है। और जिस तरह से पिछले 30-40 साल की अगर बात करें तो मेन एनिमी ईरान के लिए तो इजराइल है और इजराइल के लिए ईरान है। तो अब ऐसा लग रहा है कि वह नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो इजरायली होगा। इस इसको हिसाब लेकर से तो के मनोज जी लड़ाई और भीषण हो जाएगी। तो मुझे लगता है पहले से भी ज्यादा अब इजराइल भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा, ईरान उस पर अटैक करेगा। बातचीत चल रही है, कोई एक चीज जो है वो मानी नहीं जा रही। परमाणु तो छोड़िए, हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति देखिए, उसके बाद सभी मोर्चों पर युद्ध नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए, वो भी हो रहा है और एस्केलेट हो जाएगा इससे जो है जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं अब वो अमेरिका पे दबाव लगाए रहे कि अब इसको आगे युद्ध को ना बढ़ाया जाए। जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि बैक चैनल से वार्ता हो रही है। तो अब नॉर्मली हम लोग ने देखते आया है कि ट्रंप को बस मनी चाहिए, वो मार्केट को वो कंट्रोल करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करना चाहता है। और इसको जो है वो अमेरिका को ही पूरा स्टेक पे लगा दिया है और इसीलिए हम लोग ऐसा देख रहे हैं। और अब जितना युद्ध होना था ऐसा लग रहा है कि वो हो गया, फिर एक पॉजिटिव माहौल आएगा, फिर बाद में हो सकता है फिर से अमेरिका हमला कर दे। तो ये इस तरह का गेम जो ऑन है एंड आने ऑफ वाले समय गेम जो है चलता रहेगा। ठीक है, एक बार दर्शकों को जरा बता दें, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर लगातार मिसाइल अटैक हो रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिकी बेस पर कई मिसाइल्स भी दागी हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ईरान भी लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, अमेरिकी बेस पर कई मिसाइल्स दागी हैं। और इन सबके बीच ईरान ने जारी किया मिसाइल स्टिकर वाला फोटो भी। ईरान ने मिसाइल स्टिकर वाला फोटो जारी किया है। मिसाइल पर ट्रंप के नाम संदेश देने वाला स्टिकर लगाया है। ईरान से अमेरिका को मार खानी पड़ रही है। ईरान के सैन्य ठिकानों को नष्ट करने का बयान झूठा है, ये भी एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश जो है की गई है ईरान की तरफ से। ईरान ने एक मिसाइल स्टिकर वाला पिक्चर जारी किया, फोटो जारी किया है, ट्रंप के नाम का संदेश है। इससे पहले वो अखबार की हेडलाइन भी हमें याद थी। और इसके अलावा एक एआई वीडियो, ये कुल मिलाकर साई साहब नैरेटिव की भी जंग फिर से शुरू हो गई है। लड़ाई तो चली रही है
लेकिन अब इस लड़ाई में कौन किस पर भारी है, मतलब बाहर ये मैसेज ना चला जाए कि अमेरिका हावी पड़ रहा है, सो ऐसे में ईरान वो नैरेटिव की जो जंग है उसे भी आगे बढ़ा रहा है। नैरेटिव सेटिंग और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में ईरान अमेरिका से आगे है, और ये एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड इसलिए है कि ये एक ग्लोबल ट्रेंड है। ईरान सिर्फ प्रो ईरान मीडिया जो मैनेज्ड है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसकी वजह से नहीं आगे है। अमेरिका की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो एंटी नेशनल एक्ट कर रही है पिछले 10 वर्षों से, 15 वर्षों से, क्योंकि उसके सारे टॉप मोस्ट जो एडिटोरियल बोर्ड से लेके और नीचे के रिपोर्टर्स तक कॉम्प्रोमाइज दिखते हैं। इसके पीछे बहुत मेजर फाइनेंशियल रीजंस होते हैं और ये कॉम्प्रोमाइज करने के बहुत से तरीके होते हैं, जिसका एक ग्लोबल ताना बाना दिखता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग एक डेवलपमेंट है, और अनफॉर्चुनेटली जो काउंटर मीडिया है, जो वो भी उसमें से कई नेशनलिस्ट हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम और उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत वीक है। तो अभी मैं अपने आप को कंटेन करूंगा आपकी क्वेश्चन पे मोनिका, कि यस, प्रोपेगेंडा वॉर में ईरान बहुत आगे है, लेकिन हम सिर्फ प्रोपेगेंडा या नैरेटिव से नहीं चलेंगे। 7 दिनों में इतने मेजर हमले झेलने के बाद, इजराइल द्वारा लेबनान में मेजर हमलों के बावजूद, अगर ईरान एक भी सिंगुलर अटैक इजराइल पे नहीं कर पाया है, तो इसके पीछे कोई और रीजन नहीं है बल्कि उनका मिलिट्री डिग्रेडेशन है। क्योंकि अगर वो डर रहे होते इजराइल से, तो फिर उतना डर तो उनको, उतना खौफ अमेरिका का भी होना था। बट उन्होंने ताबड़तोड़ छोटे प्रोजेक्टाइल से जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग आप जो लेटेस्ट कवर कर रहे हो, जॉर्डन और बहरीन में कल हमले हुए, उन पे तो वो हमले कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू डिस्ट्रॉय द अमेरिकन बेसिस। बीच में प्रोपेगेंडा में और ऐड करते हैं सेंसिटिव टॉपिक्स कि 4 अमेरिकन मार दिए हमने बेस पे। फैक्ट ये है कि कल के भी सारे हमले एरियल इंटरसेप्शन में खत्म हो गए, ग्राउंड पे लॉन्च नहीं हुए। तो प्रोपेगेंडा नैरेटिव में ये कॉम्प्रोमाइज्ड मीडिया का सहारा लेकर, और एक ग्लोबल डेंजरस फिनोमिनन जो कि प्रो लेफ्ट दिख रहा है पूरी दुनिया में, चाहे फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, उसको काउंटर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ग्लोब को, शायद एक एफर्ट। लेकिन अभी ईरान की हेवी डिग्रेडेशन की वजह से ये रुका हुआ है, और ये डेवलपमेंट अच्छी है, क्योंकि अगले 2-3 दिनों में अगर अमेरिका ने इस तरह के कुछ और हमले इनकी कोस्टल एरियाज में और थोड़े बहुत डीप इनसाइड इनकी मिसाइल फैसिलिटीज, इनकी यूवी फैसिलिटीज 10 सेकेंड्स मोर पे करते रहेंगे, तब ये जो रोग फैक्शन ऑफ IRGC है उनको घुटनों पे आना पड़ेगा। बिकॉज मेरे असेसमेंट के हिसाब से उनकी मिलिट्री डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हुई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और CNN और MS चाहे जो बोलना है बोलने की 60% बची है। इजराइल पे हमले नहीं होना एक बहुत मेजर इंडिकेशन है, जबकि करीब के देशों पे वो अच्छे खासे रिटेलिएटरी लॉन्चेस कर रहे हैं, छोटी मिसाइल, छोटे ड्रोन, छोटे वन वे अटैक बोट्स के साथ। जी मोनिका। बिल्कुल, लेकिन एक इसमें क्वेश्चन रेज होता है साई साहब कि अगर वाकई में ईरान की हालत इतनी पतली है, फिर इतनी हिमाकत वो कर कैसे रहे, कहां से इतना मादा आ रहा है? बातचीत भी कर सकते, ऑप्शन खुला हुआ है, लेकिन फिर भी वो बैक चैनल्स लगातार, बैक चैनल्स तो बातचीत चल रही है, फ्रंट में तो युद्ध चल रहा है। बहरहाल मैं आपके पास लौट रही हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक डिसीजन जरा दर्शकों को बता दें। हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स लेने का फैसला वापस ले लिया गया है। 20% टैक्स लगाने का फैसला वापस लिया गया है। 24 घंटे के अंदर ट्रंप ने वापस लिया डिसीजन। खाड़ी देश अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। इससे अमेरिका में लाखों रोजगार पैदा होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह दिया गया है। डॉक्टर सिंह,